सिक्स क्वेश्चन है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increase from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब तक क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। तो 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस, ये कोई 1.5 मीटर लंबा बॉय खड़ा हुआ है। ठीक है, ये बिल्डिंग है आपकी। बिल्डिंग के सामने लड़का खड़ा हुआ है। यहां से यहां तक ये 1.5 मीटर है। ये आपकी 30 मीटर जो बिल्डिंग की हाइट है वो 30 मीटर है। लड़के की हाइट 1.5 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जैसे जैसे लड़का यहाँ खड़ा हुआ है दीवार की तरफ जाता है तो एंगल, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है। यहाँ लड़के की आंख है तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना हुआ है इस बिल्डिंग के टॉप पर ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ये एंगल 30 डिग्री का है। लड़का कुछ कदम चलता है दीवार की तरफ तो उसका एंगल 60 डिग्री बन जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका 60 डिग्री। आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। नाम रख दीजिए, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट। तो हम यहाँ से यहाँ तक की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, हम यहाँ से और इस पॉइंट की डिस्टेंस यानी कि ए बी की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका, पहले लिख लीजिए, लेट ए एफ बी द बिल्डिंग, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग लिख दीजिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग है आपकी ए एफ, कितनी गिवन है आपको? 30 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय, बॉय है आपका डीई, ये दे रखा है आपको 1.5 मीटर। ओके, तो आपको हाइट ऑफ ए बी, हाइट ऑफ ए बी, ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल था 30 यहाँ से यहाँ तक ए सी एफ तक, और बी एफ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर है। 30 में से 1.5 हम माइनस करेंगे तो 28.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी ए बी की वैल्यू क्या आई? 28.5 मीटर। ओके, अब ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू फॉर्मूला यूज कीजिए जो सुटेबल हो। देखिए,
एक ट्रायंगल बना आपका ए बी डी, जहां पर आपका बी राइट ट्रायंगल बना हुआ है, और एक ट्रायंगल बना आपका ए बी सी, ठीक है, जिसमें एक्यूट एंगल आपका 60 डिग्री का है, और ए बी डी ट्रायंगल में आपका एक्यूट एंगल 30 डिग्री का है। ओके, तो इन ट्रायंगल ए बी डी वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है आपका टेन थीटा के बराबर, तो ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू आपकी 28.5 अपॉन बी डी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, हम ट्रायंगल ए बी डी ले रहे हैं, तो इसमें जो एक्यूट एंगल काम करेगा वो 30 डिग्री करेगा, ठीक है। वैल्यूज पुट कीजिए, 28.5 अपॉन बी डी, 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इक्वल टू आ जाएगा 28.5 इंटू √3, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एक्यूट एंगल कितना है आपका 60 डिग्री का। ए बी की वैल्यू 28.5 अपॉन बी सी इक्वल टू 1060 की वैल्यू होती है √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बी सी इक्वल टू 28.5 और बी सी इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू आई आपकी 28.5 अपॉन √3। आपको डिस्टेंस निकालनी है डी सी की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है कि जो लड़का यहाँ से चलकर इस सी पॉइंट पर पहुँचा है, और आपको जो डिस्टेंस निकालनी है वो डी सी की फाइंड करनी है, ठीक है। तो डी सी बराबर हो जाएगा डी सी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। अगर हम इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस बचेगी, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, बी डी की वैल्यू आई थी 28.5 इंटू √3, बी सी की वैल्यू है 28.5 अपॉन √3। एलसीएम लेकर के हम सॉल्व करेंगे। √3 एलसीएम आ जाएगा 28.5 अंडर, देखिए इसके अपॉन कुछ नहीं है, 1 लेंगे, 1 से √3 टाइम डिवाइड जाएगा, √3 की 28.5 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √3 से √3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 28.5 से करेंगे तो हमें 28.5 वैल्यू मिलेगी। इस स्क्वायर से 3 का √√ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू बची
मल्टीप्लाई कीजिए 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 28.5 अपॉन अंडर रूट 3। ओके, दोनों तरफ से 28.5 हमने कॉमन लिया तो यहाँ वैल्यू बची 3 और यहाँ वैल्यू बची 1। ये 28.5 है अपॉन अंडर रूट 3। 28.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन अंडर रूट 3। अपॉन में हम अंडर रूट छोड़ते नहीं है तो ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 57.0 अपॉन अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से हमने ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की तो ये वैल्यू बची आपकी 57 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बची आपकी 57 अंडर रूट 3 अपॉन 3। 3 से 57 19 टाइम कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें जो वैल्यू मिली वो 19 रूट 3 मीटर। ओके, फिर से देख लीजिए एक बार। यहाँ कोई लड़का खड़ा हुआ है, ये डीई मान लीजिए ये लड़का खड़ा हुआ है और एएफ आपको 30 मीटर लंबी एक बिल्डिंग दे रखी है। फिलहाल की इस पोजीशन पर लड़के की आंख का बिल्डिंग के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बना हुआ है। फिर वो कुछ कदम दीवार की तरफ चलता है, फिर एक पॉइंट पर जाकर खड़ा होता है, मान लीजिए वो पॉइंट सी है। सी से फिर ए पॉइंट पर आज का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनता है। तो आपको फाइंड करना था कि लड़का अपनी इनिशियल पोजीशन से दीवार की तरफ कितना चला, ठीक है, उसकी दूरी आपको बतानी थी। तो एक ट्रायंगल आपका ए बी डी हुआ और एक ट्रायंगल आपका ए बी सी हुआ। दोनों में ए बी बटे बी डी वो भी आपका टेन थीटा के इक्वल होता है और ए बी बटे बी सी वो भी टेन थीटा के इक्वल होता है। पहले वाले में हमने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, दूसरे वाले में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू आई थी 28.5 अंडर रूट 3 और बी सी की वैल्यू आई थी 28.5 अपॉन अंडर रूट 3। हमें डी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो क्या काम किया हमने, ये जो टोटल डिस्टेंस है बी डी में से हमने ये वाली बी सी डिस्टेंस हमने घटा दी तो हमारे पास सी डी या डी सी की डिस्टेंस बची। तो डी सी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, एलसीएम लेके हल किया, फाइनली हमें वैल्यू 19 अंडर रूट 3 मीटर मिली। ठीक है, आप लिख सकते हैं हेंस डिस्टेंस, हेंस द डिस्टेंस he walked toward the building is 19 रूट 3 मीटर। ओके, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower। ठीक है, एक बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, ये कोई आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, समझाने के लिए यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग है और इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये टावर बना हुआ है। ठीक है, जमीन पर आपका कोई बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग आपको दे रखा है 45 डिग्री। यहाँ से
यहाँ तक ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है। फिर उसने यहाँ से वो ट्रांसमिशन पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ ये एंगल बना हुआ है आपका 60 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बना हुआ है वो 60 डिग्री का बना हुआ है। नाम रख दीजिए, मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट। ओके, सॉल्यूशन देखिए। लेट ए सी बी द बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग है आपकी एसी, उसकी हाइट दे रखी है 20 मीटर। ठीक है। लेट हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, लेट हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर है आपका CD और उसकी हाइट मान ली आपने x मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो इसकी क्या है, x मीटर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन में ताकत तब तक है जब तक आपसे सही फिगर नहीं बनता है। जैसे ही क्वेश्चन में आप सही फिगर बना देते हो उसका, तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। फॉर्मूले आपको 8 चैप्टर में भी आपने अच्छे से पढ़े हैं। तो देखिए ये आपकी नॉन भुजा है, ये अननोन भुजा है। ठीक है, ये आपको फाइंड करनी है। तो हम यूज करेंगे ये परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका टेन थीटा। तो इन ट्राइंगल CAB एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, CAB ये आपका ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में जो आपका एक्यूट एंगल है वो क्या है, 45 डिग्री का। तो AC बटे AB इक्वल टू 1045 डिग्री। AC की वैल्यू आपकी 20 है अपॉन AB इक्वल टू 1045 की वैल्यू होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें AB इक्वल टू 20 मिल जाएगा। ठीक है, इन ट्राइंगल DAB वेयर एंगल ABD इक्वल टू 60 डिग्री। तो AD अपॉन AB इक्वल टू 1060 डिग्री। देखिए AD की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आपको 20 गिवन है, यहाँ से यहाँ तक x गिवन है। तो AD इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस x अपॉन AB। AB को अभी यहीं लिखा रहने दीजिए और 1060 की वैल्यू √3। ये जो AB है इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से AB की प्लेस पर हम क्या रख देंगे, वैल्यू 20। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 20 प्लस x अपॉन
20 इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस x इक्वल टू 20√3, x की वैल्यू फाइंड करेंगे 20√3 माइनस 20, x इक्वल टू 20 हमने कॉमन लिया, यहाँ वैल्यू √3 माइनस 1, 20 √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, 20 1.732 में से -1 करेंगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 0.732, 2 से मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ठीक है। 3 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। तो आपको x की जो वैल्यू मिली वो 14.64 मीटर मिली, ठीक है। मीटर में आपको गिवन थी, इसलिए हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी आपकी 14.64 मीटर, ठीक है। लिख दीजिए, सो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इक्वल टू 14.64 मीटर, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था।